गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम लोग का लेक्चर है फर्स्ट रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स क्लास 10th का चैप्टर 1 है। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग का 8 हो रहा था, 9 हो रहा था, आज 10th का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उस पर पहले थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि कुछ चीज डिलीट चल रहा है, तो आप ले देके सब मत समेट दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत चीज डिलीट है। क्या क्या पढ़ना है वो सुन लीजिए। अगर आपके पास ओल्ड वाला बुक है, ठीक है, ओल्ड वाला बुक है, तो उसमें 4 एक्सरसाइज दिया हुआ है, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। ठीक, और अगर आपके पास न्यू वाला बुक है तो उसमें 2 ही एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2। ठीक, तो ओल्ड वाले बुक से आपको फर्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है, सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज को पढ़ना है। ठीक है, वही आपका आने वाला है। और अगर आप बात कर रहे हैं न्यू वाले बुक से, तो न्यू वाले बुक में आपका जो 2 एक्सरसाइज है वही दोनों आपको पढ़ना है, इधर कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें फर्स्ट वाला जो ये पार्ट है आज इसको कवर करेंगे। इसके सभी कॉन्सेप्ट, इसका सभी एग्जाम्पल्स और इसके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज हम लोग समेटेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 मतलब जो सेकेंड वाला एक्सरसाइज है उसका जो भी बेसिक थ्योरीज, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला एक्सरसाइज में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, देखिए। रियल नंबर्स, पहले तो वो चैप्टर का नाम है इसलिए वो जान लीजिए कि रियल नंबर क्या है। दूसरा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको FTA भी हम लोग बोलते हैं, फटा मत बोलिएगा, FTA। ठीक है, इसके बाद HCF जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात जानेंगे। ठीक, सबसे पहले अगर हम लोग समझे रियल नंबर्स, क्योंकि देखिए चैप्टर में ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही हमको नहीं पता रहेगा कि उसके बारे में वो क्या, तो फिर क्या फायदा चैप्टर पढ़ के। ठीक, तो सबसे पहले रियल नंबर्स क्या है सुनिए। आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। 1 मिनट के लिए हम समझा दे रहे हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है वो सभी रेशनल नंबर है। ठीक है, जो भी p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं वो सब रेशनल नंबर है। जैसे कि 22/5, 7/11, सिर्फ 5, क्योंकि 5 है तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ऐसा 0.7, डेसिमल हटाते हैं तो 10 आता है, फिर या फिर 0.3333, क्योंकि इसका भी वैल्यू क्या होता है, इसका भी वैल्यू होता है 3/10। तो ऐसा ये सब क्या है ये सब नंबर जो है 3/10 नहीं 1/3 होगा, ये 1/3। ये सब नंबर को हम लोग p/q में लिख सकते हैं, तो ये सब रेशनल नंबर था। और वहीं दूसरी ओर जो इरेशनल होता है वो कैसा नंबर होता है सुनिए। इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर जिसको आप p/q में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे p/q में आप नहीं लिख सकते। उसमें कौन सा नंबर आता था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर आपको याद हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ना वो खत्म हो डेसिमल में, ना वो रिपीट होता है। जैसे ऐसा 0.10, 100, 100, ऐसा वाला ये होता था इरेशनल नंबर। इसको आप p/q में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या, जो रूट वाला नंबर होता है, जैसे √2, √3, √4 तो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा और 2 रेशनल नंबर आएगा। क्लियर बात? तो ये रूट वाला नंबर। फिर क्या, अगर क्यूब रूट रहे, क्यूब रूट किसी का 5 का रहे, क्यूब रूट रहे 7 का, तो ये सब भी नहीं होता था, मतलब ये सब रेशनल नहीं होता था, इरेशनल होता था। तो जो रियल नंबर है ना, रियल में ये दोनों आ जाता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के कंप्लीट जो नंबर बना वो था रियल नंबर। तो रेशनल हो या इरेशनल हो, वो दोनों किसका पार्ट है? रियल नंबर का ही पार्ट है। तो ये समझ में आया पहले कि रियल नंबर क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग को रेशनल और इरेशनल दोनों से मिला हुआ बात करना है। ठीक है, कुछ रेशनल नंबर भी आएगा, कुछ इरेशनल भी आएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम रियल नंबर है। क्लियर हुआ ये बात पहले? अब हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट जब समझ गए कि रियल नंबर क्या है, तो अब हम लोग जानेंगे FTA यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको नोट कर लीजिए पर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा है सुनिएगा। पहले हम तो लिख दिए, अच्छे से उसको रीड किया जाए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, देखिए इतना ज़्यादा इंग्लिश हिंदी समझ के फ़ायदा नहीं है, पहले तो वर्ड्स को समझ लीजिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, दूसरा प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट ऐसा नंबर होता था जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, कंपोजिट ऐसा नंबर होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे कि कंपोजिट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंपोजिट होता है 4, 5 नहीं होकर 6 होगा, 7 नहीं 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा नंबर होगा, मतलब जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। मतलब कि वो जैसे 4 है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 में आता है, तो ये कंपोजिट हो गया। 6 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में भी आता है, तो इसका 4 फैक्टर्स हो गया। तो इसी को कहते थे हम लोग कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका 2 ही फैक्टर हो, मतलब वो 2 ही चीज़ों के टेबल में आता है, एक तो 1 में और एक खुद में।
जैसे कि 2 1 में आता है और 2 में आता है, 3 1 के टेबल में आता है और 3 में आता है, फिर 5 1 में आता है और 5 में आता है, 7 1 में आता है और 7 में आता है। समझ में आने लगा बात कि कॉम्पोजिट क्या था और प्राइम क्या था। ये है कॉम्पोजिट नंबर और ये है प्राइम नंबर, ठीक। अब यहाँ क्या समझाया जा रहा कि जो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो कोई सा भी जो कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 4 है तो 4 एक कंपोजिट नंबर है तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख दिया, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, ओके। और 6 था तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, तो ये दोनों 3 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है। फिर 6 के बाद अगर हम देखें 8, तो 8 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राइम का फैक्टर करें 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 के बाद क्या था 9, तो 9 को हम लोग लिख सकते थे 3 इंटू 3। बात समझ में आ रहा है कि कोई सा भी जो कंपोजिट नंबर था उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में ही लिख सकते हैं, ओके। पहला बात ये, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो ये फैक्टराइजेशन होगा ना वो यूनिक होगा। यूनिक कैसे है, 4 को हम 2 इंटू 2 के अलावा और ब्रेक नहीं कर सकते किसी अदर प्राइम नंबर्स में। 4 को वैसे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, पर यहाँ पे 1 और 4 क्या प्राइम नंबर नहीं है। मतलब प्राइम का जो प्रोडक्ट में लिखेंगे वो यूनिक रहेगा, वो उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे 6 को हम 3 इंटू 2 के अलावा और कोई सा अदर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकता है, ठीक। ये मत बोलिएगा 6 को फिर कि 1 इंटू 6 बोल सकते हैं। 1 और 6 प्राइम नंबर नहीं है, वो प्राइम, दो ठो प्राइम को मल्टीप्लाई करके जब एक कंपोजिट आएगा तो वो 2 प्राइम फिक्स रहेगा, वही 2 रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक। 9 को यहाँ 3 इंटू 3 कर दिए। ये तो छोटा नंबर था। बड़े नंबर भी अगर हम ले ले कोई, जैसे 100, तो 100 को भी हम लोग पता है क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, कोई भी अदर प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप नहीं लिख सकते हो 10 को, ठीक। अब आगे क्या बोला गया, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, तो दिस फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, ये समझ में आया। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, फैक्टराइजेशन तो यूनिक होगा बट ऑर्डर को छोड़ देना है। ऑर्डर वहाँ यूनिक हो जरूरी नहीं है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे तो 2 इंटू 2 था, यहाँ 3 इंटू 2 था, तो इसको हम या तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं या फिर 2 इंटू 3। ऑर्डर चेंज हो गया पहले 3 था, यहाँ पे पहले 2 आ गया, यहाँ पे जैसे 2 इंटू 2 इंटू, ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बट वो प्राइम नंबर चेंज नहीं हो सकता। यही है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में बस ये बोलता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। और वो जो प्राइम नंबर्स होंगे वो यूनिक होंगे, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है बट वो नंबर चेंज नहीं हो सकते। बात समझ में आया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हमारे पास आ रहा है HCF और LCM, तो आइए इन दोनों पे बात करते हैं। HCF और LCM जो है हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ठीक है, लेकिन अब फिर 10th में छाप दिया गया, थोड़ा तरीका बदल जाएगा, कुछ इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगा जहाँ पे दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को अच्छे से समझ लेना है कि अगर कोई भी 2 नंबर दे उसका हम लोग को HCF या LCM निकालना है तो करना क्या है, सुनिए। जैसे 2 नंबर अगर हम ले लिए 10 और 12, ठीक, तो इन दोनों का हम लोग तो पहले लिख देंगे फैक्टर, ठीक है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब सुनते आ गया कहानी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2, या फिर चलो यही रहने दे रहे हैं, ठीक। तो हम लोग को बोला क्या गया, जो HCF होगा वो कैसे निकालना है। HCF क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट कर देना हम लोग को स्मॉलेस्ट पावर, सभी का स्मॉलेस्ट पावर का। तो देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो पहले उसमें कॉमन ढूंढ लेना है, तो कॉमन यहाँ पे 2 आया, इसके अलावा और कुछ कॉमन ही नहीं आया, ठीक है। और जो ये कॉमन आया उसमें भी स्मॉलेस्ट पावर बस 1 ही रहेगा। तो इसका HCF जो होगा, सीधा ये समझिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिक से अधिक इसमें कॉमन क्या है, तो अधिक से अधिक कॉमन बस इसमें एक ठो 2 है, तो HCF इसका 2 हो गया। लेकिन बात होता है अगर LCM का, तो LCM वाले केस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जो भी इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, कॉमन प्राइम फैक्टर लिए, कॉमन जो इन दोनों में कॉमन रहे। और इसमें क्या बोल रहा है, पावर ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। सभी प्राइम फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे 2 का भी, 5 का भी, 3 का भी, ये सबका हम लोग को हाईएस्ट पावर ले लेना है जो इसमें रहेगा। तो जैसे यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर क्या था, यहाँ पे 1 ठो था और यहाँ पे 2 ठो था।
यहीं पे जरूरत पड़ेगा हाईएस्ट पावर का। जैसे ये तो 2 × 5 ही रहा, और इसमें हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3, तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर 1, ये 1, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है यहाँ पे, तो उसका हाईएस्ट पावर को ले लेना है 2 का पावर 2, ठीक। और यहाँ पे 3 एक ही बार है तो 3 का पावर 1, और 5 भी एक ही बार है तो ये, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। एलसीएम के लिए क्या बोले हम, एलसीएम में जो भी चीज़ कॉमन होगा उसका हाईएस्ट पावर ले लीजिए और बाकी सभी को हम लोग को लिख देना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, जो भी इन्वॉल्व जितना है उस सबको हमको लिखना है, वो कॉमन हो या ना हो, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3, 5, 5 × 20, 60, ये 60 आ गया। क्लियर है बात। तो यहाँ एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आ गया। अब एक इसी पे बताया जाता है क्या, हम लोग को एक लॉ है इंपॉर्टेंट है जो कि यूज़ होता है क्या, कि अगर हमको कहीं पे भी एलसीएम निकालना है ए और बी का, और एचसीएफ निकालना है ए और बी का, ठीक है, 2 नंबर का अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना था तो वो इक्वल होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा किसके, उन्हीं 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो बराबर होगा ए इंटू बी के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। इस पर आपका क्वेश्चन देखने मिलता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अब आइए हम लोग इसके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से आते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, एग्जाम्पल 1 है आपका, ठीक है। पुराने वाले बुक से अगर देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 4 रहेगा आपका। तो इसमें जो इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन का मीनिंग बहुत छोटा सा है, सुन लीजिएगा। लेट द नंबर इज 4 to the power n, एक नंबर हम लोग अज्यूम किए 4 to the power n, ठीक है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चेक वेदर देयर एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n, चेक कीजिए कि n का कोई सा ऐसा वैल्यू है क्या जिसके लिए 4 का पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, मतलब n की जगह पे क्या ऐसा कोई n के जगह पे सोचना है कि क्या क्या वैल्यू पुट करें या क्या वैल्यू पुट कर दें कि जो नंबर आए ना वो 0 पे एंड हो जाए। मतलब समझिएगा कि अगर हम 4 का पावर n की जगह 1 रखते हैं तो आंसर 1 आया, ठीक। अगर 2 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना 16 आएगा, अगर 3 रखते हैं तो कितना 64 आता है 4 का क्यूब। और ऐसे ही अगर हम लोग रखते जाएं तो अब हमको तो नहीं पता कि कौन सा वैल्यू रखे, कितना वैल्यू तक रखे, कि ये जो नंबर है ना बस लास्ट में 0 आना चाहिए था। तो सुनिए मजे की बात यह है कि कोई सा भी ऐसा नंबर हम लोग n की जगह पे नहीं रख सकते कि इसके लास्ट में 0, ऐसा क्यों, सुनिएगा बात। अगर हमको 0 लाना है तो 0 जनरली कब आएगा, जब 10 हो। 10 मतलब 2 × 5, तो अगर 10 मतलब 0 लाना है तो वहाँ पे एक ठो 2 और एक ठो 5 होना चाहिए। और अगर हम देख लें 4 को, तो 4 का पावर n को अगर हम देखें तो 4 का मतलब क्या है यहाँ पर 2 × 10, 2 × 2 और उसका पावर n है। तो अब पावर अगर n है, n की जगह हम कुछ भी रख दें, मतलब 2, 4, 5, 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 ही ना आएगा सर, 5 थोड़ी आ जाएगा कभी भी। 2 का पावर कुछ भी रखेंगे तो वो 2 ही आएगा बार बार, ठीक है, वहाँ पे 5 नहीं आएगा। और जब तक 2 और 5 नहीं आएगा तब तक उसमें 10 नहीं आएगा, यानी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम n का ऐसा एक भी वैल्यू नहीं रख सकते हैं जिसको रखने पे क्या हो जाए, ये नंबर 0 पे एंड हो। तो ये बात समझ में आ गया, ये 1-2 मार्क्स के लिए आपका आ सकता है, हम लोग को बस नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, मतलब कि ओल्ड बुक से एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। क्या बोला गया, फाइंड आउट द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 18, इन दोनों का HCF और LCM निकालना है। किस मेथड से, भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 6 का भी और 18 का भी। तो 6 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो 2 × 3 मिलेगा, और 18 को करें तो 2 × 3 भी होगा क्या, नहीं 2 × 3 × 3, ठीक है, 2 × 3 × 3 आएगा इसका, 3 3 × 9 2 × 18। अब इसका हमको LCM और HCF निकालना है। तो अगर हम बात करें HCF का, ठीक है, तो HCF किसका 6 और 18 का। तो HCF होता क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिक से अधिक कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो 2 और एक तो 3 तो यही हो गया आंसर 2 × 3, तब 3 2 = 6। और वही अगर बोलता है LCM, तो LCM हम लोग लेते थे तो हाईएस्ट पावर उसका देखते हैं। तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे 1 है और इसमें भी 1, मतलब इसको अगर हम लिखें तो यहाँ 2 × 3 और इसको हम लिखें तो 2 × 3 का पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 3 यहाँ 2 बार है। तो 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर 1, तो 2 का पावर 1 रह गया। और यहाँ पे 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो 3 का पावर 2। क्लियर बात। अब 3 का पावर 2 क्या होता था 9 2 = 18, तो यहाँ पे इसका LCM हो गया 18। कनेक्ट हो रहा बात। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे,
थर्ड एग्जाम्पल में बोला गया कैलकुलेट द HCF ऑफ 96 एंड 404 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले तो हम इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है, किसका, 96 और 404 का करते हैं। ऐसे साइड में कर लेंगे, बड़ा नंबर है तो 2 से डिवाइड किया इसको तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 24 आ गया, 2 से डिवाइड करने पर 12 आ गया, और 2 से डिवाइड करने पर 6, 2 से डिवाइड करने पर 3। ये सब इतना समझ में आ गया, लिख दे रहे हैं इसको 2 × 2 × 2 × 2 2 3 4 5 × 3, ठीक। 404 का अगर कर लें तो 2 बार में यहाँ पे 202, 2 बार में 101, इसके बाद ये किससे डिवाइड होगा, ये होगा क्या कि नहीं होगा, 3 में तो नहीं आएगा, 4 में तो नहीं, छोड़ दो, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में भी नहीं, 14 में भी नहीं, 15 में, ये किसी से नहीं होगा फिर, ठीक है। तो 2 × 2 × 101, ठीक है। अब एक बार कंफर्म कर ले रहे हैं, हाँ, इसके बाद ये ब्रेक नहीं होगा। अब देखा जाए इसमें अगर हमको HCF निकालना है, ठीक है, पहले बोला था क्या, कैलकुलेट द HCF, तो हम लोग HCF निकाल लेंगे किसका, 96 और 404 का। तो HCF जो निकले उसमें क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन यहाँ पे 2 मिला और एक और 2 मिला, ठीक। तो यहाँ 2 × 2 मतलब HCF यहाँ हो गया 4। क्लियर है बात। अब बोल रहा क्या, हैंस फाइंड द एलसीएम, उसके बाद एलसीएम फाइंड कीजिए। अब इस मेथड से एलसीएम नहीं फाइंड करना है, अब देखिए ऐसे भी करें तो चलेगा, लेकिन बोला नहीं गया कि उस मेथड से कीजिए। तो हम लोग को पता है एक, मतलब हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला ट्रिक टाइप का, क्या कि एलसीएम × HCF जो होता है वो बराबर होता है A × B, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो यहाँ पे एलसीएम हमको फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम, तो एलसीएम लिख दिए। HCF हमको पता था, HCF हम निकाले यहाँ पे 4 = A × B। A क्या था 96, B क्या था 404, तो यहाँ लिख देंगे 96 × 404। तो अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 96 × 404 बाई 4 जो मल्टीप्लाई का था वो डिवाइड में आ गया। 4 से अगर इसको हम कट कर दें तो ये 101 आ गया। अब 96 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 101 को 96 से मल्टीप्लाई तो 606909, तो 6, ठीक है, 9696 आंसर हो गया हमारा। बात समझ में आया। अब आइए लास्ट एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल करके हम लोग इसको रोक देंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज का एक अलग ही वीडियो कर लेंगे, ठीक है। आइए लास्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 4 ओल्ड बुक से अगर आप देखो तो एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये बस आसान है, ये आप खुद से कर सकते हैं। ये सब क्या बोला गया, यहाँ 3 नंबर दिया गया, बस क्या, कैलकुलेट द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है 6 का, 72 का और 120 का, ठीक है। ब्रेक करते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 72 को अगर हम ब्रेक करें 2 से डिवाइड किए 36 आया, 2 से डिवाइड किए 18 आया, 2 से डिवाइड किए 9 आया, फिर 3 × 3 चेक कर ले, 3 3 9, 2 18, 2 36, 2 72। फिर यहाँ 2 टाइम्स में 60 आया, 2 टाइम्स में 30 आया, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आया, 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 3 15, 2 30, 2 60, 2 120। क्लियर। अब हम लोग इसका HCF और LCM निकाल लेंगे। अगर HCF पूछा जाए 6, 72 और 120 का, इसको ऐसे रीड करते हैं HCF ऑफ 6, 72 एंड 120, ठीक है। इसका अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिक से अधिक कॉमन यहाँ पे एक ठो 2 आया और एक ठो 3 आया, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 था, तो 2 × 3 मतलब HCF हो गया 6। लेकिन अगर LCM बोले तो सुनिए, इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं, या फिर हम थोड़ा इधर करके लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे 2 × 3, 2 का पावर भी 1, 3 का पावर भी 1, इसमें हम 1 2 3 तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 बोल दिए। इसको हम 1 2 3, 2 का पावर 3 × 3 का पावर 1 ही है यहाँ पे,
और 5 का पावर भी 1 है। तो एलसीएम में क्या होता था, हमको सबका हाईएस्ट पावर लेना होता है, ठीक है। एलसीएम में हमको सभी का हाईएस्ट पावर लिखना होता है। तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर क्या जा रहा है, 2 का क्यूब, तो यहाँ 2 का क्यूब लिख देंगे, इंटू 3 का हाईएस्ट पावर क्या गया है, 3 का स्क्वायर, और 5 का हाईएस्ट पावर 1, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 5, ठीक है। 8 5 ज़ा 40 और 9 4 ज़ा 36, तो 360 आ गया इसका एलसीएम। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। तो ये आपका लास्ट एग्जाम्पल था, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले का ये 4 एग्जाम्पल और बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो कि छोटा ही रहेगा वीडियो, उसमें आपको 7 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का जो 7 क्वेश्चन है, उन 7 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।